Good morning students. In last video we read about parts of a flower, and in this video we will discuss about pollination, fertilization. What are the changes after fertilization in a flower? So for the formation of seeds, pollen grains produced in anther must be transferred to the stigma of carpel. So this process is known as pollination. In other words, you can say that transfer of pollen grains from the anther of stamen and to transfer to the stigma of a carpel. यानी कि क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? pollen grains कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं? एंथर, ठीक है, एंथर ऑफ स्टेमन पार्ट्स पढ़ चुके हैं पहले ही हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में, और स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। और स्टिग्मा कहाँ पे है? जो फीमेल पार्ट होता था उसको क्या बोलते थे? कार्पल या पिस्टल भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन इज जनरली टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आप बता सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। इसमें क्या देख सकते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ से रिलीज हुए? एंथर से, और कहाँ ट्रांसफर होके कहाँ पे आए? स्टिग्मा पे, ठीक है। यानी कि एक ही प्लांट होगा, उसी में सेम फ्लावर के एंथर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा, ठीक है। इसी के साथ ये भी हो सकता है कि पता चला एक प्लांट है तो उसमें एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको भी हम किस में रखेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है। और जनरली जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल यानी कि बोथ कंटेनिंग स्टेमन एज वेल एज कार्पल, तो वो किस में आ जाएंगे? उनमें जनरली क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर इन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इन अनदर प्लांट, ठीक है। यानी कि एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। ये फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट किया गया है, और ये अदर पार्ट्स बताए गए, सेपल्स, पेटल्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो वो किसके थ्रू होता है? तो जनरली बता सकते हैं आप, पॉलिनेशन इज डन बाई कुछ कैरियर्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बाई इंसेक्ट्स हो रहा है तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं, बाई विंड हो रहा है एनिमोफिली, एंड बाई वाटर अगर हो रहा है तो हाइड्रोफिली, एंड अगर बाई बर्ड्स हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली, ठीक है। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंसेक्ट विजिट्स अ फ्लावर फॉर नेक्टर या हनी बोल सकते हैं, द पॉलन ग्रेन्स गेट डिपोजिटेड ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। When this insect visits another flower, some of the pollen grains stick to stigma of another flower. This leads to pollination. For same, this process occur in wind pollinated flowers. Wind pollinated flowers generally are small in size, and there is no nectar, no honey produced in wind pollinated flowers. In this case, pollen grains are produced in large quantity. Water pollinated flowers are small, pollen grains are produced in large quantity, and ठीक है। ये सब प्रोसेस जो है इसके थ्रू पढ़ सकते हैं आप, इंसेक्ट में, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ये पॉलिनेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब पॉलिनेशन हो गया, तो अब आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा? यानी कि अब पढ़ा आपने कि ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे डस्टेड हो गया, आ गया। अब जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जहां से ये पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जर्मपोर, ठीक है। तो वो जो पॉलन ट्यूब है फॉर्म हुई जर्मपोर से, यहाँ से ये लॉन्गेट होते होते कहाँ पे आएगी? नीचे ओव्यूल, ओव्यूल को ब्रेक करते हुए अंदर एग सेल है, एग सेल से क्या हो जाएगी? फ्यूजन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आफ्टर अ पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कोई पूछे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो जनरली हम बता सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी इन this flow chart, male gamete
एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मीन्स पॉलन ग्रेन, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें हाफ होगा। एंड फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी हैप्लॉइड होंगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है उनमें नंबर ऑफ जो होता है वो क्रोमोसोम्स का वो हाफ होता है। अब इन दोनों के फ्यूजन से क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट बना, फ्यूजन हुआ, यानी कि दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एज वेल एज सिनगैमी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नोन एज जाइगोट डिप्लॉयड होता है इसमें, क्योंकि अगर हाफ इधर से आ रहा है हाफ इधर से आ रहा है तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे डबल हो जाएंगे। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट के बाद हम बता सकते हैं कि जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो with the ovule. The ovule develops tough coat around it and is gradually converted into seed. यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी भी फ्लावर में कुछ आप चेंजेस देखोगे। और ये फिगर जो है इसमें दिखाया जा रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा एलएस ऑफ ओवरी, अगर फिगर पूछा जाए एनसीईआरटी में दिया है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये फिगर किसका है सबसे पहले, यानी कि कार्पेल या पिस्टल का, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर जो अपर की तरफ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। अब स्टिग्मा के बाद ये नेक्स्ट वन स्टाइल एंड द लास्ट वन ओवरी। अब पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा पे, यू नो वेरी वेल। एंड पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, पॉलन ट्यूब जो थी वो फॉर्म हो गई, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो है वो क्या कर रही है, कहाँ से फॉर्म हुई, जर्म पोर से, और वो क्या लिए है अपने अंदर, कैरिंग द मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट इसके अंदर है जो कहाँ पे, जिसका रोल कहाँ पे आएगा, अभी एक्स सेल से फ्यूज होना है उसको, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है राउंडेड, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल या इसी को दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब 12th में जाओगे, तो ओव्यूल या इसको मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, यानी ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रायोसेक, या इसी का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये एग, और ये 8 सेल का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडाल्स होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, नीचे की तरफ 3 होते हैं, जिसमें मेन ये एग सेल है और नीचे 2 सिनर्जिड्स होते हैं। बट आपके सिलेबस में भी इतना यहाँ पे ना पढ़ के हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ना है हमको एग सेल, ठीक है। तो इसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एग सेल ये प्रेजेंट है। अब एग सेल भी है, मेल गैमेट भी है, तो कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, यस। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद भी आप देखोगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी भी फ्लावर में कुछ चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ओवरी, ओवरी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फ्रूट में, ठीक है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना देगी, फ्रूट। ओवरी की जो वॉल होगी ऑब्वियसली वो क्या बना देगी, फ्रूट की वॉल, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, एंड ओव्यूल का जहां से अटैच होता है ये ओवरी से, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉक ऑफ द सीड। कभी भी आपने सीड देखा होगा मटर वगैरह का, पी का, तो उसमें देखिए नीचे की तरफ जो होता है स्ट्रक्चर, स्टॉक ऑफ द सीड। इंटेग्यूमेंट्स यानी जो ओव्यूल की आउटर कवरिंग होती है वो क्या बना देगी, सीड की आउटर कवरिंग, यानी सीड कोट। अभी आपको बताया था मैंने कि एम्ब्रियो सेक जब देखोगे तो उसमें ऊपर होती है 3 एंटीपोडाल, तो वो डीजनरेट हो जाती है। एग सेल क्या बना देता है, जाइगोट, और एम्ब्रियो बना देगा। सेपल्स क्या बनाएंगे, ड्राई ऑफ, फॉल ऑफ। सेपल, पेटल, स्टैमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, इनका कोई भी रोल नहीं होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीड। सीड को जनरली अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं, सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट विच कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, ठीक है। अब एक सीड का स्ट्रक्चर देखोगे, 2 टाइप के सीड होते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉट। तो डाइकॉट मीन्स जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, और जो मोनोकॉट मीन्स जिनमें सिंगल कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने डाइकॉट का ड्रॉ किया है, इसमें देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर सीड का। तो नीचे की ओर जो होता है पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। और रेडिकल कुछ टाइम बाद किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूट बनाएगी। और जो ऊपर की ओर अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लीम्यूल। और कुछ टाइम बाद प्लीम्यूल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, सूट या स्टेम, ठीक है। और इसी के साथ ये जो 2 है स्वाइलन स्ट्रक्चर जो है मिडिल में, इसको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। और ये जो बीच में जहाँ पे तीनों अरेंज है, ये दोनों अरेंज है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कॉटिलेडन्स का काम क्या होता है, फूड स्टोर करना, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा सीड का। अब इसके बाद पढ़ना है आपको कि दो चीजें होती हैं सीड में, डोरमेंसी। डोरमेंसी का मीन्स क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि जनरली कोई भी प्लांट अगर है, इन द सीड्स कैन रिमेन अलाइव बट इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड। पता चला कोई सीड है और उसमें कुछ टाइम के लिए उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो इनएक्टिव जब स्टेट होती है तो उसको डोरमेंसी बोलते हैं। डोरमेंसी का मीन्स डेथ नहीं होता, ठीक है। डोरमेंसी के बाद अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी कि वहां पे मॉइस्चर, वाटर, एयर ये सब अवेलेबल है, तो जो सीड है वो फिर से जर्मिनेट कर सकता है। तो अगर ये प्रॉपर कंडीशंस है तो फिर सीड जो होगा वो जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन करके पहला स्ट्रक्चर वही रेडिकल, फिर प्लेम्यूल, फिर धीरे धीरे रेडिकल से रूट फॉर्म होगा, प्लेम्यूल से शूट फॉर्म होगा। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल जो प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स था वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।